सभी को मेरा प्रणाम। व्यावहारिक व्याकरण की अगली वर्कशीट लेकर के मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। ऐसे करीब 25 मार्क्स या 30 मार्क्स के प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के विलोम लिखिए। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के विलोम लिखिए, लेकिन हम यहाँ पर सभी शब्दों के विलोम आज व्यावहारिक व्याकरण की कैटेगरी में जो हम सॉल्व करने वाले जिन प्रश्नों को हम यहाँ पर जिन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, लिखकर प्रैक्टिस करने वाले हैं, उनमें से जो प्रश्न है वो है पर्यायवाची। पर्यायवाची आप देख पा रहे हैं, पर्यायवाची, विलोम, भाववाचक, अशुद्धि शोधन। अशुद्धि शोधन क्या होता है? अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करना, अशुद्ध शब्दों को पहचानना और उनको शुद्ध करना। मुहावरों से वाक्य रचना और निर्देशानुसार परिवर्तन, डू एज डायरेक्टेड। तो इन सभी प्रश्नों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न, जैसा कि मैंने कहा, दो शब्दों के विलोम। विख्यात, विख्यात मतलब होता है प्रसिद्ध। जो व्यक्ति बहुत अपने अच्छे कामों के लिए जो व्यक्ति प्रसिद्ध हो, उसे हम कहते हैं विख्यात। और विख्यात का विलोम होता है कुख्यात, यानी जो दुनिया जानती तो है उस व्यक्ति को, लेकिन उसके बुरे कामों के लिए, तो उसे हम कहते हैं कुख्यात। तो विख्यात का विलोम है कुख्यात। तरुण, तरुण मतलब होता है युवा, युवक। तरुण का विलोम होता है वृद्ध, वृद्ध। निंदा का विलोम होता है, कहीं पर स्तुति भी मिलेगा और निंदा के लिए आप विलोम प्रशंसा भी लिख सकते हैं। तो प्रशंसा और स्तुति, ये दोनों ही निंदा शब्द के विलोम है। प्रशंसा करना, स्तुति करना, दोनों निंदा के विलोम है। इसके बाद अगला प्रश्न है शोक। शोक मतलब होता है ग्रीफ। जब बहुत दुख हो जाए, किसी को बहुत दुख हो, तो उसे हम कहते हैं शोक। और शोक का विलोम है हर्ष। शोक का विलोम जो शब्द है वो है हर्ष। मैं लिख कर बताती हूँ आपको, एक मिनट। तो शोक का विलोम है हर, हर्ष। र का रेफार है, किसके बाद है? ह के बाद है। तो जिस वर्ण के बाद हम रेफार की ध्वनि सुनते हैं, तो उसी वर्ण मतलब आगे वाले वर्ण पर, उसके आगे वाले वर्ण पर यह चिन्ह लग जाता है, हर्ष। जैसे कर्म, कर्म, कार्य, कार्य, ठीक है, कार्य। तो ये उसका रेफार के बारे में मैंने आपसे बात की। पर्यायवाची लिखना है हमें। यहाँ पर है प्रश्न में किसी एक शब्द की, पर हम सभी शब्दों को लिखेंगे। मीन के पर्यायवाची शब्द है, ये पहला शब्द जो है मीन, मीन। मीन का पर्यायवाची है मछली और मत्स्य, मछली और मत्स्य। परिधान, परिधान के पर्यायवाची शब्द है, परिधान यानी अटायर, जो हम पहनते हैं। बच्चे कपड़ा लिखते हैं, कपड़ा तो टेबल क्लॉथ होता है, पर्दा होता है, वो सब भी कपड़ा ही है। तो पहनावा और परिधान, पहनावा और पोशाक, परिधान तो प्रश्न में ही है, पोशाक, परिधान और पहनावा और पोशाक। कृपा, कृपा के लिए लिखिए अनुकंपा। आपकी अनुकंपा रही तो हम अच्छे हो जाएंगे। कृपा, अनुकंपा, एक मिनट, करुणा, दया। खग, अगला शब्द है यहाँ पर खग। खग के लिए जो सिनोनिम्स है वो है नभचर, पक्षी, नभचर और पक्षी। खग के सिनोनिम है नभचर और पक्षी। ये हो गई सिनोनिम्स की बात। अगला शब्द है इसमें, किन्हीं दो शब्दों से, अगला प्रश्न है, किन्हीं दो शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए, पर हम सभी शब्दों से बनाएंगे। जागना, जागना का होता है जागरण, जागृति, जाग। लड़का, लड़कपन, उसमें पन लगा देंगे, शब्द बनेगा लड़कपन। जैसे बच्चा से बनता है बचपन, वैसे ही लड़का से लड़कपन। सेवक, सेवक से बनता है सेवा। और नारी से बनता है नारित्व, नारित्व, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों के शुद्ध रूप, यानी अशुद्धि शोधन है ये, शुद्ध रूप लिखिए। तो पहला शब्द है पवित्र। पवित्र के लिए क्या है शब्द? मैं यहाँ लिख रही हूँ दाईं ओर लाल रंग से, पवित्र। असुरक्षा, असुरक्षा, असुरक्षा। फिर है विज्ञान, तो ये शब्द है यहाँ पर विज्ञान। और फिर है भ्रष्टाचार, तो ये शब्द है भ्रष्टाचार। यहाँ पर
कुछ बातों पर आपका मैं कुछ बातों के प्रति आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगी यहाँ पर कि ऐसे पहचाने हम कि कौन सा शब्द, पहले तो बार बार पढ़िए उसे। बार बार पढ़ने से अपने आप आपके मनोमस्तिष्क, क्योंकि आपने बचपन से पढ़ा, हिंदी आप बचपन से पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, लिख रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो आपको पता है पवित्र पवित्र, वह एक पवित्र पवित्र पवित्र। तो तर त्र, असुरक्षा, के से, आपने देखा है हम जब क्ष से जब हम बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, अक्षर हम लिखते हैं, अक्ष का तो वो के से ही होता है, यानी क प्लस श। ये संयुक्त वर्ण आपने सीखा होगा इसे बचपन में। असुरक्षा, फिर है विज्ञान, तो गौर यज्ञ विज्ञान। और भ्रष्टाचार, जब भी ट ठ ये इन वर्णों के साथ अगर आधा श जुड़ा होता है तो वो हमेशा षटकोण का, जो प का पेट काट देंगे वो वाला श होता है। जैसे कष्ट, भ्रष्ट, पृष्ठ। तो ट ठ ड ढ आदि के साथ जब भी स आधा वाला स जब आता है तो वो हमेशा षटकोण का श होता है। जरा ध्यान दीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर आप एक आधा शब्द, आप मुझे एक एक शब्द लिख करके बताइए कि कौन सा नया शब्द इन तीनों के अलावा, कष्ट, भ्रष्ट, पृष्ठ, तो शिष्ट, एक और शिष्टाचार, शिष्ट, तो ये कौन सा श है, ये हमेशा षटकोण का श होता है। तो ये एक, इस बात को अगर इसे थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो अगर ऐसा कोई भी शब्द आएगा तो आपको अचानक ख्याल आएगा कि अरे हाँ, मैम ने बताया है, डॉट 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 के साथ जब भी श आता है षटकोण का श ही होता है वो। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित मुहावरों से वाक्य की रचना करनी है। आंखें फटी की फटी रह जाना, तो आंखें फटी की फटी, वाह, जहां पर ऐसा आता है आपने कुछ ऐसा देखा और आपके मुंह से सहसा यह शब्द निकला, वाह पिताजी, क्या सीन है, क्या दृश्य है, क्या इमारत है, क्या गिफ्ट है। तो आंखें फटी की फटी रह जाना। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मीनाक्षी मंदिर की सुंदरता देखकर, दक्षिण भारत में मंदिर है मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मंदिर में यहाँ पर नौ की जगह पर यहाँ पर अनुस्वार भी आप लगा सकते हैं। मीनाक्षी मंदिर की सुंदरता देखकर आंखें आंखें फटी की फटी, फटी की फटी रह जाती हैं, रह जाती हैं। तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दूसरा है कलई खुलना, कलई खुलना, कलई खुलना का मतलब एक के लिए एक और मुहावरा है पोल खुल जाना या पोल खुलना। तो वाक्य रचना करेंगे कलई खुलना से। कलई खुलना से वाक्य रचना हम करेंगे। रिश्वत लेता हुआ अधिकारी जब पकड़ा गया, अभी तक ईमानदार बन रहा था लेकिन अपने ऊपर ईमानदारी की कलई पोत कर रखी थी उसने, किसने, अधिकारी ने। तो रिश्वत लेता हुआ अधिकारी, रिश्वत लेता हुआ अधिकारी जब, बच्चे अक्सर आप जब से शुरू करते हैं, जब अधिकारी, नहीं, जब से हम वाक्य आरंभ नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आपको बोला न जाए, इंस्ट्रक्शंस में ना हो, यहाँ पर ना हो, निर्देशों के अनुसार परिवर्तन कीजिए, वहां पर ना हो, तब तक आप मत कीजिए। रिश्वत लेता हुआ अधिकारी जब रंगे हाथों, देखिए एक और मुहावरे का प्रयोग किया हमने, रंगे हाथों पकड़ा गया, पकड़ा गया, तब उसकी कलई, किस चीज की कलई पोत कर रखी थी, ईमानदारी की कलई, तब उसकी कलई खुल गई। क्या होता है कलई, कलई क्या होती है, कलई चीज क्या है, अक्सर हम जो तांबे का बर्तन होता है उस पर सोने की पॉलिश लगा कर रखते हैं, तो ऊपर से पॉलिशिंग करके रखना उसे हम कहते हैं कलई, कलई की जाती है, कलई, तो कलई खुल जाती है। महीनों तक वो ऐसे ही रखा है, पॉलिश वापस नहीं की गई तो कलई खुल गई, पता चल गया कि ये तो सोना नहीं है, तो पीतल का बर्तन है। ओके, तो कलई खुलना, कलई खुल जाना अर्थात पोल खुल जाना। अब हम आते हैं डू एज डायरेक्टेड पर। पहला है कोष्ठक में दिए गए, ये तो डू एज डायरेक्टेड का इंस्ट्रक्शन है, कोष्ठक में दिए गए निर्देशों के अनुसार परिवर्तन कर वाक्य की रचना फिर से कीजिए। डू एज डायरेक्टेड एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये है प्रश्न। पहला है विद्वान कवि को सभा में सम्मानित किया गया। तो बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि कई बार विद्वान, विदुषी, कवि, कवियत्री, मैं बच्चों को बताती रहती हूँ,
ये पूछे जाते हैं। तो विद्वान कवि को सभा में सम्मानित किया गया। यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है सिर्फ उनको ही हमें रेखांकित शब्दों का हमें लिंग बदलना है। तो विद्वान, तो विद्वान के लिए या तो विद्वती लिखिए या फिर लिखिए विदुषी। विदुषी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। विदुषी कवयित्री को, विदुषी, तो यहाँ विद्वान की जगह ये लिखेंगे, कवि की जगह यह लिखेंगे, कवयित्री को सभा में सम्मानित किया गया। विदुषी कवयित्री को सभा में सम्मानित किया गया। ये इसका उत्तर हुआ। अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एक मिनट, दूसरा प्रश्न है, वह सेना को संगठित और प्रेरित करती थी। वह सेना को, ये किसी के बारे में बात की जा रही है कि वह सेना को संगठित और प्रेरित करती थी। और निर्देश है अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। अपूर्ण भूतकाल, तो जब हम अपूर्ण भूतकाल में बदलेंगे तो प्रेरित कर रही थी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं, पास्ट कंटिन्यूअस, तो कर रही थी। तो वह सेना को संगठित और प्रेरित, मैं वापस उत्तर एक बार यहां लिख रही हूं, कर रही थी। वह सेना को संगठित और प्रेरित करती थी। अपूर्ण भूतकाल कर रही थी, मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, मैं सो रहा था, तो ये सब अपूर्ण भूतकाल है। तीसरा प्रश्न है, वह सुबह जल्दी गया और शाम को लौट आया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो तीसरा वाला जो प्रश्न है, ये जो सी वाला जो प्रश्न है, वह बीच में जो इसमें समुच्चय बोधक जो चिन्ह लगा है वो है और। तो वह सुबह जल्दी गया और शाम को, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। वह सुबह जल्दी गया, ये एक वाक्य है। शाम को घर लौट आया, यहाँ पर वह हिडन है, बिटवीन द वर्ड्स है ये। वह शाम को घर लौट आया, ये दूसरा वाक्य है। और आपको बदलना है सरल वाक्य में। तो वह सुबह जल्दी जाकर शाम को लौट आया। वह सुबह जल्दी जाकर शाम को लौट आया। क्या होगा इसका उत्तर? मैं इसका उत्तर यहाँ लिखती हूँ। वह सुबह जल्दी जाकर शाम को लौट आया। एक मुझे एनोटेशन कहा, वह सुबह जल्दी जाकर, वह सुबह जल्दी जाकर शाम को लौट आया। पूर्ण विराम जरूर लगाइए। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये संयुक्त वाक्य को हमने यहाँ पर सरल वाक्य में बदला है। अब हम बढ़ते हैं अगले दूसरे प्रैक्टिस वर्कशीट की ओर। लिखित अभ्यास जरूर कीजिए। ये है हमारी अगली वर्कशीट। दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। इनाम, पहला शब्द है इनाम। इनाम के लिए लिखिए पारितोषिक, और पुरस्कार। पुरस्कार, अक्सर बच्चे इनाम के लिए उपहार लिखते हैं या उपहार के लिए इनाम लिखते हैं। देखिए, इनाम होता है आपने अपनी योग्यता से कुछ जीता है, उसे हम कहते हैं इनाम, प्राइज। पर उपहार या तोहफा, उसे हम गिफ्ट कहते हैं। अगर आप रनिंग रेस में जीते हैं, अगर आप रनिंग रेस में जीत गए हैं, तो वो आपको उस जीत के बाद आपको वहां पर क्या मिलेगा? आपको इनाम मिलेगा। ओके, वहां पर आपको तोहफा नहीं मिलेगा। वैसे ही सिमिलरली, अगर आज आपका बर्थडे है, आपका जन्मदिन है, तो वहां पर आपको तोहफा मिलेगा, वहां पर आपको इनाम नहीं मिलेगा। तो इनाम के सिनोनिम है पारितोषिक और तोहफा। अगला शब्द है, अगले शब्द पर बढ़ते हैं, चिट्ठी। चिट्ठी के लिए पत्र और खत। पत्र और खत। पत्र और खत। इसके बाद अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। विलोम शब्द लिखना है आपको। विलोम शब्द लिखना है। कौन कौन से शब्द है विलोम के लिए यहाँ पर? पहला है मित्र। तो मित्र का विलोम होता है शत्रु। मित्र का विलोम लिखेंगे शत्रु। शत्रु, सपोज यहां अगर मित्रता होता, मित्र
कि मतलब मित्र जो जातिवाचक संज्ञा उसकी जगह अगर भाववाचक मित्रता शब्द होता तो आप यहाँ पर क्या लिखते? आप लिखते शत्रुता। देश का विलोम होता है विदेश। यहीं अगर देश की जगह शब्द होता स्वदेश तो आप लिखते परदेश। इसके बाद है सार्थक। सार्थक का विलोम होता है निरर्थक। निरर्थक। और सजीव, अक्सर बच्चे सजीव को निजीव लिखते हैं, उन्हें लगता है कि अरे यहाँ पर आप याद रखिए यहाँ पर सजीव में जीव के पहले स प्रीफिक्स है इसीलिए वो सजीव है। लेकिन निर्जीव में जो प्रीफिक्स लगा है वो है निर। ओके, तो निर प्रीफिक्स के कारण वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वहां र का रिफार लगाना पड़ेगा। कहाँ र का साउंड सुन रहे हैं? यहाँ पर र का साउंड सुन रहे हैं। निर, यहाँ पर र का साउंड सुन रहे हैं, इसीलिए रेफार आपको यहाँ पर लगाना है। निर्जीव। निर्जीव पढ़िए, उसको 10 बार पढ़िए, 15 बार पढ़िए, तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में ना आ जाए। अगला है विशेषण। दिन में जब हम इक लगाते हैं तो शब्द मिलता है हमें विशेषण, शब्द मिलता है दैनिक। पढ़ाई से शब्द बनता है पढ़ाकू। धन से शब्द बनता है धनी। और कला से बनता है कलाकार। निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध करके, अशुद्धि शोधन है, महत्वपूर्ण। महत्वपूर्ण। प्रतीक्षा। प्रतीक्षा नहीं होता है, शब्द होता है प्रतीक्षा। ओके, अगला प्रश्न इसके बाद है अक्सर ये अक्षर वाला जो वर्ण उसमें भी गलतियां अशुद्धि शोधन में मिलती है तो उसको भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला है डू एज डायरेक्टेड करना है हमें। पहला प्रश्न है परिश्रमी व्यक्ति अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। मतलब जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इसे आपको मिश्र वाक्य में बदलना। वैसे ही मैंने बातों बातों में ही आपको बता दिया है। तो क्या मिश्र वाक्य बनेगा? इसमें वाक्य क्या बनेगा कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। अगर मुझे इसे संयुक्त में बदलना है, सपोज फॉर द टाइम बीइंग मुझे कहा गया है कि भाई आपका जो ये है इंस्ट्रक्शन है वो मिश्र नहीं बल्कि संयुक्त है, तो वह व्यक्ति परिश्रमी है और वह अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। ये उससे बनेगा संयुक्त वाक्य। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ईश्वर सबकी रक्षा करता है। हमारा अगला प्रश्न है ईश्वर सबकी रक्षा करता है। कर्म वाच्य में बदलकर लिखिए। तो ईश्वर के द्वारा सबकी रक्षा की जाती है। मुहावरे से वाक्य रचना करनी है। कमर कसना। कमर कसना। आगामी परीक्षा के लिए मैंने अपनी कमर कस ली है। आगामी परीक्षा के लिए मैंने अपनी कमर कस ली है। तो ये इसके बाद वापस